वीडियोस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड स्क्रीनशॉट हम सब यूज करते हैं, लेकिन इसे कहीं फ्लैट दिखाने से अच्छा 3D बना दो जो देखने में और थोड़ा सा यूनिक लगेगा। उसके लिए सबसे पहले चले जाना है इफेक्ट्स टैब में, देन यहाँ पर 3D सर्च करना है और बेसिक 3D इफेक्ट को ड्रैग करके स्क्रीनशॉट के ऊपर डाल देना है। फिर सीधे चले जाना है इफेक्ट्स कंट्रोल में और नीचे की तरफ इस 3D इफेक्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। अब डिस्टेंस को छोटा करके इसको मिडिल में प्लेस कर देंगे बस। और यही सेम टेक्निक तुम PNGs के साथ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से एक PNG को ऐड कर लेता हूँ और इसका साइज को छोटा कर लेंगे। मुझे सिर्फ फेसबुक का लोगो चाहिए तो यहाँ पर क्रॉप इफेक्ट डाल के क्रॉप कर लेंगे। अब साइज वगैरह को एडजस्ट करके प्लेस कर देना है। फिर से 3D इफेक्ट को डाल देना है। नाउ 3D इफेक्ट को भी थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। इसको और अच्छे से 3D दिखाने के लिए ड्रॉप शैडो इफेक्ट ऐड करना होगा, तो सर्च बार से ड्रॉप शैडो सर्च करके डाल देना है और शैडो का कलर को चेंज कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, छोड़ो उसे। बहुत दिन प्रीमियर को यूज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कुछ ऐसा ट्रिक्स एंड फीचर्स है जो मुझे अगर पहले पता होता तो मेरा एडिटिंग का प्रोसेस और आसान हो जाता। किसी भी चीज को सीखने का दो तरीका है। पहला, तुम खुद गलती करके सीख सकते हो। दूसरा, जो गलती किया है उससे सीख सकते हो। कोई बोल रहा है आग पर हाथ डालोगे तो जल जाएगा, और उस वक्त तुम्हें अगर गलती करके ही सीखना है तो सो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। जंग के मैदान पर उतरने से पहले तैयारियां तो अच्छे से होनी ही चाहिए, इसलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइज एंड रीनेम योर एसेट्स। अब देखो, ऑर्गेनाइज करने के लिए हर कोई बोलता है, मैं भी बोलूंगा, बट वीडियोस को प्रीमियर प्रो में लाने से पहले ही ऑर्गेनाइज करना होगा। और सिर्फ ऑर्गेनाइज ही नहीं, रीनेम भी कर लेना है। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले तो 3-4 फोल्डर्स क्रिएट कर लो, जैसे एक्सप्लेनेशन, बी रोल्स, VFX एंड ट्रांजिशन, बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। देन वीडियोस को उसके कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स में डाल दो। फिर B-rolls को रीनेम करके नंबरिंग कर दो। पहले जो B-roll लगेगा उसके लिए 1, उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन। देन प्रीमियर में एडिटिंग शुरू करने के बाद फोल्डर्स को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो बस। अब नंबरिंग करने का क्या फायदा वो जानने के लिए जाना पड़ेगा नेक्स्ट पॉइंट में, और वो है फॉलो द स्क्रिप्ट व्हाइल एडिटिंग। स्क्रिप्ट रेडी, वीडियो भी शूट हो चुका है, अब क्या स्क्रिप्ट को फेंक दो? बिल्कुल नहीं, स्क्रिप्ट को एडिटिंग करते वक्त साथ में रखना है, क्योंकि B-rolls का लिस्ट बनाते समय स्क्रिप्ट में भी नंबरिंग कर दो 1, 2, 3, 4 करके, जहां जहां B-rolls ऐड करना है। ऐसे जब तुम एडिट पर बैठोगे तब B-roll ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स को मिलाकर ऐड कर देना है बस। इससे तुम्हें फोल्डर्स के अंदर सारी उम्र तक B-rolls को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा और कहाँ पे कौन सा B-roll ऐड करना है वो याद भी नहीं रखना पड़ेगा। और अगर याद रखना ही है तो याद दिलाने के लिए और एक ट्रिक को यूज कर सकते हो, यूज मार्कर। तुम कलर ग्रेडिंग कर रहे हो और उस वक्त तुम्हें लगा यहाँ पर एक साउंड इफेक्ट डालने से ये और अच्छा हो सकता है, तो उसी वक्त तुम्हें कलर ग्रेडिंग छोड़कर साउंड इफेक्ट ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे में तुम वहां पर मार्कर्स लगाकर कमेंट डाल सकते हो कि यहाँ पर मुझे एक साउंड इफेक्ट डालना है। कीबोर्ड पर इम्प्रेस करके तुम मार्कर लगा पाओगे, लेकिन ध्यान रखना प्रोग्राम मॉनिटर सिलेक्ट करने के बाद इम्प्रेस करना। उसके बाद मार्कर के ऊपर डबल टैप करके या फिर दोबारा इम्प्रेस करके तुम मार्कर का कलर को चेंज कर पाओगे, नाम डाल पाओगे और कमेंट्स भी ऐड कर पाओगे। और यहाँ से तुम मार्कर का ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हो एक पार्टिकुलर एरिया को इंडिकेट करने के लिए। इस तरह से तुम अपना कलर ग्रेडिंग जारी रख पाओगे और साउंड डिजाइनिंग के वक्त जब तुम वहां पर पहुंचोगे तब मार्कर देखकर याद आ जाएगा। ऐसे करते करते जब तुम्हारा टाइमलाइन लड़कियों के दिल जैसा हो जाए, बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स, यू गेट द पॉइंट, तब भी मार्कर काम आएगा। किसी एक जगह से ट्रांजिशन या फिर टेक्स्ट इफेक्ट को कॉपी करके दूसरी जगह पर ले जाने के लिए भी मार्कर यूज कर सकते हो। जैसे इस ट्रांजिशन को मुझे कॉपी करके यहाँ पर लाना है, और अगर मैं यहाँ पर मार्क नहीं करता तो सारे वीडियोस को प्ले करके मुझे देखना पड़ता, इसलिए यहाँ पर मार्क कर दिया और कॉपी करके लाकर पेस्ट कर दिया। अरे ये तो गलत जगह पर पेस्ट हो गया, हर बार यही होता है ना। इसे अवॉइड करने के लिए यूज करना होगा नेक्स्ट टेक्निक को, लेयर सिलेक्शन। यहाँ पर जो देख रहे हो V1, V2, V3, A1, A2, A3, ये सब एक एक लेयर्स है। V1 का मतलब है वीडियो का फर्स्ट लेयर, V2 वीडियो का सेकंड लेयर, उसी तरह से A1 ऑडियो का फर्स्ट लेयर एंड A2 सेकंड लेयर। तो कॉपी करने के बाद तुम ट्रांजिशन या फिर टेक्स्ट को जिस लेयर पर पेस्ट करना चाहते हो सिर्फ उसी लेयर्स को सिलेक्टेड रखो, बाकी सारे लेयर्स को डिसिलेक्ट कर दो। नाउ पेस्ट करने के बाद देख सकते हो ट्रांजिशन सिर्फ सिलेक्टेड ट्रैक्स पर ही पेस्ट हुआ है। नाउ दूसरा सोल्यूशन 5th पॉइंट से भी हो सकता है, यूज लॉक आइकॉन। इस लॉक आइकॉन को यूज करके तुम जिस भी लेयर को लॉक कर दोगे उसके ऊपर कोई इफेक्ट काम नहीं करेगा और वो गलती से भी सिलेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट्स को पेस्ट करने के लिए दोनों लेयर्स को छोड़कर बाकी सारे लेयर्स को लॉक कर दो। ये लेयर सिलेक्शन का ऑपोजिट है। ऐसे पेस्ट करने से ट्रांजिशन अनलॉक्ड लेयर्स पर ही पेस्ट होगा। लेकिन लॉक आइकन को मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक को लॉक करके बाकी सबको एडिट करने के समय। और एडिट करते समय जब टॉकिंग हेड या फिर एक्सप्लेनेशन वीडियोस में कट बहुत ज्यादा ऑड आ जाता है तब मैं उसे सही करने के लिए यूज करता हूँ 6th टेक्निक को, मैच द आई लेवल। हम किसी को सुनने के समय उसके आईज की तरफ देखते हैं, तो एक्सट्रीम ऑड कट्स में अगर तुम आई लेवल को मैच कर दोगे तो कट उतना ज्यादा नोटिसेबल ही नहीं रहेगा। उसके लिए ऑल्ट प्रेस करके एक क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है, देन क्लिप को ड्रैग करके दूसरे क्लिप के ऊपर प्लेस करना है। नाउ प्लेहेड को बिल्कुल एज पर रखना है और इफेक्ट्स कंट्रोल में से
की फ्रेमिंग को ऑफ करके इसका ओपेसिटी को हाफ कर देना है। अब देखने में आसानी के लिए प्रोग्राम मॉनिटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इस वाले क्लिप को थोड़ा सा जूम करके आईब्रोज को मैच कर देना है। देन ओपेसिटी को 100 करके क्लिप को वापस लाना है। डन। और सीक्वेंस के साथ टेक्स्ट को अच्छे से मैच करने के लिए कई बार टेक्स्ट को मिडिल में प्लेस करना होता है, तब तुम्हें डिस्प्ले को स्केल से मापने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट यूज ग्राफिक्स टैब। तो अपना टेक्स्ट को ऐड करने के बाद सीधे चले जाओ ग्राफिक्स टैब में और इस दोनों आइकन को यूज कर दो बस। इस वाला आइकन से तुम टेक्स्ट को हॉरिजॉन्टली एंड इससे वर्टिकली मिडिल में प्लेस कर पाओगे। अब इस बड़े टेक्स्ट के साथ अलाइन करके मुझे इसके नीचे एक छोटा टेक्स्ट भी ऐड करना है। तो उसके लिए हमें यूज करना है हमारा नेक्स्ट स्टेप को, यूज रूलर्स। उसके लिए प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर इस प्लस आइकन पर टैप करके रूलर एंड गाइड को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है बस। तो इसके नीचे स्मॉल टेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं। रूलर एंड गाइड को एनेबल करने का दूसरा तरीका है इस गियर के आइकॉन से शो रूलर्स एंड शो गाइड्स को टिक कर दो। नाउ इस साइड से तुम गाइडलाइंस को खींच के ला सकते हो। नाउ फाइनली इस स्मॉल टेक्स्ट को इस लाइन के साथ अलाइन कर देना है और इस रूलर को यूज करके तुम किसी भी क्लिप का हॉरिजॉन्टल पोजीशन भी ठीक कर पाओगे। अब तुमने एक बी-रोल शूट करे हैं, लेकिन तुम्हारा एक्सप्लेनेशन वीडियो के हिसाब से बी-रोल थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, तब बी-रोल को थोड़ा सा स्लो डाउन करके तुम बढ़ा सकते हो। लेकिन एग्जैक्टली कितना स्लो डाउन करना है वो तुम्हें पता नहीं है, तब तुम्हें कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट यूज रेट स्ट्रेच टूल। कीबोर्ड पर इन प्रेस करके तुम इस टूल को एनेबल कर सकते हो, या फिर टूल बार से इस छोटे से एरो को प्रेस करके भी तुम रेट स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट कर पाओगे। इससे तुम किसी भी वीडियो का लेंथ अपने हिसाब से बढ़ा या फिर घटा सकते हो और स्पीड ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, शुरू में एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, ड्रॉप शैडो इफेक्ट ठीक से काम नहीं कर रहा था, याद है? उसके लिए आखिरी टेक्निक यूज करना होगा, नेस्टेड सीक्वेंस। किसी भी पीएनजी को ऐड करने के बाद उसमें ड्रॉप शैडो इफेक्ट डालने के लिए पहले उस पीएनजी को नेस्टेड सीक्वेंस में कन्वर्ट करना होगा। कर्सर को पीएनजी के ऊपर ले जाकर राइट क्लिक करना है और नेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब रीनेम करके ओके कर देना है। नाउ इसके ऊपर ड्रॉप शैडो डाल दो। अब कलर को चेंज करने के बाद शैडोज को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। अब परफेक्टली ड्रॉप शैडो इफेक्ट कम करेगा। देखा, मैं छोटे से छोटे बात भी नहीं बोलता और तुम लोग दो छोटे बटन प्रेस ही नहीं करना चाहते। जल्दी से प्रेस कर देना लाइक एंड सब्सक्राइब। ये सारे टेक्निक्स यूज करके तुम्हारा प्रीमियर प्रो में एडिटिंग का वर्क फ्लो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन एडिटिंग से पहले स्क्रिप्टिंग प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है, तभी जाकर तुम्हारा कंटेंट क्वालिटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगा। और मैं भी पहुंचूंगा जल्द ही अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।